दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी से सुलह के संकेत दिए हैं। औरंगाबाद के एक कार्यक्रम में सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से बीजेपी नेता राव साहेब दानवे को भावी सहयोगी कहकर संबोधित किए जाने से राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच करीब 3 दशकों से गठबंधन था, जो कि 2019 में टूट गया था। जी हाँ दोस्तों, मराठवाड़ा के शहर औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे एक ही मंच पर थे। तब दानवे की ओर इशारा करते हुए ठाकरे ने कहा कि ये हमारे पूर्व सहयोगी हैं और भविष्य में अगर साथ आते हैं तो भावी सहयोगी हैं। दोस्तों, साथ आना और भावी सहयोगी, इन शब्दों ने सियासी गलियारों में चर्चा छोड़ दी है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को सुलह का संकेत दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद ठाकरे सरकार में शिवसेना से मंत्री अब्दुल सत्तार ने भी एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अगर दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा। दोनों ही पार्टियां हिंदुत्ववादी विचारधारा की हैं। दोस्तों, इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिए गए बयान ने भी शिवसेना और बीजेपी के बीच करीबी की चर्चा को और बल दे दिया है। दोस्तों, संजय राउत ने कहा है कि मोदी जैसे कद का कोई दूसरा नेता भारत में नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी को शिखर पर लाने का काम पीएम मोदी ने किया है। पहले बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती थी, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन करके लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया था। गठबंधन टूट गया और शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और मुख्यमंत्री पद हासिल किया। इस बीच केंद्रीय एजेंसियों की ओर से ठाकरे सरकार से जुड़े तमाम नेताओं पर एक के बाद एक आपराधिक मामले दर्ज होने शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अब से कुछ महीने पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने तो उद्धव ठाकरे को खत लिखकर गुहार लगाई थी कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से प्रताड़ना खत्म करने के लिए बीजेपी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। सियासी हलकों में अब चर्चा हो रही है कि कहीं शिवसेना ने सरनाइक की सलाह को गंभीरता से तो नहीं ले लिया है। दोस्तों, खैर शिवसेना के ये बदले सुर इशारा कर रहे हैं कि जैसे शिवसेना मौके की तलाश में है कि कब बीजेपी हिंट दे और शिवसेना दोबारा बीजेपी के साथ अपने रिश्ते सुधारने की राह पर चल सके। दोस्तों देखिए, जनता की राय देश के लिए और हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए आपकी इस मामले पर क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही देश और समाज हित में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।